सेट के जो डिफिनेशंस को हमने पढ़ा हुआ था और जो उसके इंपॉर्टेंट फार्मूले थे उन पर बेस्ड जो क्वेश्चंस हैं, तो आइए हम सभी लोग सेट की कुछ सवालों का प्रैक्टिस करते हैं। तो वेलकम टू दिस क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस में देखा जाए क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस को। स्टूडेंट्स, जो हमने इसमें पहला क्वेश्चन अपना सिलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें देखिए दिया क्या गया है क्वेश्चंस में कि जो वैल्यू दी गई है हमारी यूनियन देखिए दिया गया है 1 to 9 तक के नंबर्स को लिख दिया गया है कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अब जो ए की वैल्यू दी गई है 2 4 6 8। अब कोई नंबर ऑफ सेट हमारा बी है, उसकी जो वैल्यू दी गई है 2 3 5 7, और जो सी है उसके जो एलिमेंट दिए गए हैं वो 1 2 3 4। अब स्टूडेंट्स इसमें हमें फाइंड आउट क्या करना है, तो देखिए जो 1 से लेकर हमें 13 तक के क्वेश्चंस को सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसमें एन ए डैश को हमें फाइंड आउट करना है, एन बी डैश को, एन सी डैश को, ए माइनस बी यानी ए डिफरेंस बी और बी डिफरेंस ए और ए डिफरेंस सी, सी डिफरेंस बी, ए यूनियन बी के डैश को कैसे फाइंड आउट करते हैं, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। तो ऐसे 2-3 चैप्टर्स जो होते हैं हमारे क्वेश्चन से भरे होते हैं, तो उन सभी क्वेश्चंस का हम लोग यहाँ पर सॉल्यूशन देखते हैं। ये जो हमारे एग्जैक्टली होते हैं 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर्स के जो क्वेश्चंस में हमारे होते हैं, ये सभी क्वेश्चंस को पूछा जाता है। तो जो हमारे 1 नंबर के क्वेश्चंस हो गए, 2 नंबर्स के क्वेश्चंस हो गए, वो बेसिकली थोड़े से डिफिनेशन हमको पता होने चाहिए, जो बेसिकली हमने पहले डिफिनेशन का जिक्र किया हुआ था, या टाइप्स ऑफ सेट के बारे में भी बात की गई है, और ऑपरेशन इन सेट, तो सेट के जो ऑपरेशन बेसिकली 4 थे उस पर ही बातें की गई है, कंप्लीमेंट्री सेट के बारे में बात की गई है। तो उन सभी पर बेस्ड ये सभी क्वेश्चंस हैं। तो जो ये सॉल्यूशन में जो पहला क्वेश्चन दिया गया स्टूडेंट्स, तो यहां पर एन ए डैश जो हमें फाइंड आउट करना है, तो आप फार्मूला बेसिकली जानते थे कि यूनियन में से एन ए को घटा देना है। तो यूनियन जो पूरा का पूरा हो गया, उसमें से ए की वैल्यू को जब ए का रहेगा तो ए डैश का नहीं रहेगा, ए डैश का रहेगा तो ए का नहीं रहेगा, तो ए डैश हमें निकालना है। तो नंबर ऑफ सेट ए डैश, तो एन यू माइनस एन ए, कंप्लीमेंट्री सेट को हमें फाइंड आउट करना है। तो एन यू का जो पूरा सेट था हमने उसे लिख दिया, और एन ए का जो नंबर्स था पूरा मैंने उसे यहां पर लिख दिया गया, और माइनस है। तो जो ये यहाँ डिफरेंस निकालते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, तो ये जो वैल्यूज है इसमें अगर हम लोग को मिलती है तो उसे छोड़ दिया जाएगा, और इसके जो वैल्यू इसमें मिलेंगे उसे छोड़ दिया जाएगा। केवल इनके वैल्यूज को सेलेक्ट करना है जो कि इसमें न हो। तो यहाँ स्टूडेंट देखते हैं हम लोग 2 यहाँ पर है, 2 इसमें भी है, 1 यहाँ है मगर इसमें नहीं है, तो यहाँ सेलेक्ट कर लिया गया। 3 इसमें है, इसमें नहीं है, 3 को ले लिया जाएगा। ऐसे ही 5 को ले लिया गया, 7th को ले लिया गया, और 9th को ले लिया गया। तो जो ये हमारा स्टूडेंट्स एन ए डैश हमें फाइंड आउट करना था, वो हमारा ऐसे फाइंड आउट कर लेंगे। सेम ऐसे ही क्वेश्चंस में हम लोग जब आगे बढ़ते हैं तो हमें बी डैश भी फाइंड आउट करना है। तो बी डैश के लिए या बी के कंप्लीमेंट्री में फाइंड आउट करना है, तो यूनियन में से बी को घटा दिया जाएगा। तो नंबर ऑफ यू माइनस नंबर ऑफ बी, सेम वैसे ही बी को पूरा का पूरा लिखना है हमें, और बी वाले वैल्यूज में बी को हमें घटाना है। बी की वैल्यूज क्या गिवन दी गई थी, 2 3 5 7। तो जब हम सभी लोगों ने सेपरेट किया यहां पर, तो 1 इसमें नहीं है, 1 ले लिया जाएगा, 4 यहां पर इसमें नहीं है, 4 ले लिया गया, और यहां 6 ले लिया जाएगा, और 8 ले लिया जाएगा, और 9 ले लिया जाएगा। तो ये वैल्यूज को छोड़ देना है, और इसके उन वैल्यूज को भी छोड़ देना है जो कि इसमें प्रेजेंट होंगे। तो ऐसे ही आप जो थर्ड दिया गया है एन सी डैश को भी आप ऐसे ही फाइंड आउट इजिली कर सकते हैं। तो आइए स्टूडेंट्स हम सभी लोग डिफरेंस को देखते हैं। तो जो डिफरेंस में हमारा 4th है, ए डिफरेंस बी इज इक्वल टू 2 4 6 8 2 3 5 7। तो जब इसमें स्टूडेंट्स किया जाएगा तो नंबर ऑफ जो एक्स एलिमेंट होगा ए का, मगर एक्स एलिमेंट जो होगा बट एक्स एलिमेंट बी का नहीं होगा। तो बी का तो लेना ही नहीं है हमें स्टूडेंट्स, बी के वैल्यूज को तो लेना ही नहीं है। अब ए के वैल्यूज को लेना है, तो ए का वो वैल्यूज लेना है जो कि बी में प्रेजेंट न हो। तो जो पहला इसका एलिमेंट देखा गया 2 2, तो इसमें ये प्रेजेंट है। यहाँ 4 6 7 8, तो 4 6 8 जो है वो इसमें भी नहीं है, और ए के सेट के नंबर्स को में लेना भी है। तो जो इसके ये वैल्यूज हो जाएंगे एलिमेंट 4 6 8, इन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो जो ए माइनस बी हो जाएगा 4 6 8 हो जाएगा। अब जो हमारा 5th क्वेश्चन है बी माइनस ए। अब नंबर ऑफ जो लेना है एक्स एलिमेंट हो जाएगा बी का, बट एक्स एलिमेंट कभी भी ए का नहीं होगा। तो ये वैल्यूज तो वैसे ही कट गई, कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो इसकी वैल्यू इसमें मिलती है उस वैल्यूज को भी हटा दिया जाएगा। तो 3 5 और 7 को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। ऐसे ही आप जो 6 क्वेश्चन इसका ए माइनस सी यानी ए डिफरेंस सी निकालना है, आप इजीली देख रहे हैं यहां पर उसे फाइंड आउट कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो दिया गया हमारा इसमें क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमारा 7th में हमें निकालना है कि जो सी का डिफरेंस निकालना है बी से।
तो जो वैल्यूज हमारे पास थी सी और बी की, तो उन सी और बी के वैल्यूज को यहां पर रख दिया जाएगा। तो सी के वैल्यूज थी 1 2 3 4 और बी के वैल्यूज था हमारे पास 2 3 5 7। तो जब इनके डिफरेंस को निकाला जाएगा तो सी का जो एलिमेंट है उसे लिया जाएगा और बी के एलिमेंट को छोड़ दिया जाएगा और सी के उस एलिमेंट को भी छोड़ दिया जाएगा जो कि बी में प्रेजेंट है। तो यहां हम देख रहे हैं स्टूडेंट्स की जो ये 2 है इसमें ऑलरेडी प्रेजेंट है, इसमें भी देख रहे हैं हम सभी लोग, और 3 जो है वो भी प्रेजेंट है। तो केवल जो 1 और 4 होगा एग्जैक्टली 1 और 4 को सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा सी डिफरेंस बी। अब हम लोग को स्टूडेंट्स जो 8th क्वेश्चन था ए यूनियन बी का डैश निकालना है, यानी ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट्री निकालना है हमें। तो कॉम्प्लीमेंट्री के लिए क्या होता था, हमेशा जो होता है यू यूनिवर्सल सेट में से उस सेट को क्या किया जाएगा, सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा, घटा दिया जाएगा। तो जो उसका कॉम्प्लीमेंट्री था, कॉम्प्लीमेंट्री जो नहीं है उसे हम सभी लोग यूनियन से घटा दिया जाएगा। तो जब इसे सब्ट्रैक्ट किया गया तो देखिए नंबर ऑफ यू हमारे पास क्या था, यूनियन हमारे पास था u इज इक्वल टू 1 to 9 नंबर्स थे, ठीक है। और उसके साथ ही साथ जो हमारा ए यूनियन बी है, तो हमारे पास ए सेट है और हमारे पास बी सेट भी है। तो वहां से हम सभी लोग क्या करेंगे, ए यूनियन बी को पहले फाइंड आउट कर लेंगे। तो हम सभी लोग स्टूडेंट देखिए इधर ए यूनियन बी को फाइंड आउट किया गया है। तो 2 4 6 8 और 2 3 5 7 है। तो इन दोनों नंबर्स में लिया गया। तो हमें कहा गया था कि जो इसका एलसीएम है, एलसीएम का मतलब जो दोनों मिले उससे भी लेना है और जो दोनों में अलग अलग है उससे भी लेना है, और लेकिन सिलेक्ट किया जाएगा एक बार, क्योंकि डिफिनेशन जो होता है सेट का कहता है कि कोई जो ऑब्जेक्ट है, एलिमेंट है, वो रिपीट नहीं होने चाहिए। तो यहां पर स्टूडेंट देखिए 2 3 4 6 4 5 6 7 8 हो जाएगा। तो ये ए यूनियन बी हो जाएगा। अब यहाँ पर 2 2 देखिए है 2 बार, लेकिन इसे एक ही बार सिलेक्ट किया जाएगा, क्योंकि अगर 2 बार हम इसे सिलेक्ट करें तो जो सेट का डिफिनेशन था वही रॉन्ग हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए अब यहाँ पर डिफरेंस निकालना है। तो यूनियन के उन सेट को लिया, यूनिवर्सल सेट के उन सेट को लिया जाएगा जो कि ए यूनियन बी में न हो, और साथ ही साथ इसके केवल स्टूडेंट लिए जाएंगे एलिमेंट। तो यहाँ पर 1 जो है इसमें नहीं है और 9 जो है इसमें नहीं है, और हमको यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट को लेना है। तो जो ये 1 और 9 होगा, ये ए यूनियन बी का जो डैश होगा वो केवल और केवल 1 और 9, केवल 2 ही एलिमेंट हमारे पास मिलेंगे। अब स्टूडेंट्स हमें ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश हमें फाइंड आउट करना है। आप पीछे भी देख सकते हैं। अब स्टूडेंट्स जो हमें फाइंड आउट करना है आगे के क्वेश्चंस को, तो ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को फाइंड आउट करना है। तो हमने स्टूडेंट्स ए डैश को हमें पहले ही फाइंड आउट कर लिया है, पीछे जो पहला क्वेश्चन हमारा तो वही था। तो 1 3 5 7 9 और यहाँ बी डैश का जो वैल्यू था 1 4 6 8 9। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो इंटरसेक्शन निकाला जाता है, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है एचसीएफ, कि जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 1 इसमें भी है 1 इसमें भी है, तो सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर 9 इसमें भी है 9 इसमें भी है, वो भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर जो और वैल्यूज हैं, इसके वैल्यूज कोई भी डिसजॉइंट हो जा रहे हैं, मैचिंग नहीं कर रहे हैं, तो यहाँ 1 और 9 को केवल सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब जो 10th क्वेश्चन है हमारा, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट्री निकाला है। तो सेम वही काम, यूनिवर्सल सेट से ही हमको ए इंटरसेक्शन बी के वैल्यूज को घटा देना है उनके ऑब्जेक्ट को। तो जब यहाँ पर यूनिवर्सल सेट का देखा गया स्टूडेंट्स 1 to 9 और यहाँ ए इंटरसेक्शन बी था, तो ए इंटरसेक्शन बी, तो जो वैल्यूज हमारे ए सेट ए का था और जो वैल्यूज हमारा सेट बी का था, तो उन दोनों को अगर देखा जाए तो उसमें केवल और केवल इंटरसेक्शन अगर बात किया जाए तो एचसीएफ का मतलब जो दोनों में प्रेजेंट हो। तो ए इंटरसेक्शन बी का देखा गया तो 2 इसमें भी है और 2 इसमें भी है, तो इन दोनों वैल्यूज को केवल सेलेक्ट कर लिया जाएगा। तो यहाँ पर 2 हो जाएगा, तो ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यूज हो गई 2। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स जो ए इंटरसेक्शन बी का जो डैश था वो यहाँ पर हम लोगों ने सिलेक्ट किया हुआ है, इसमें 2, तो 2 को छोड़ दिया जाएगा और सभी जो वैल्यूज है उनको सेलेक्ट कर लिया जाएगा। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा 11th है, तो 11th में हमें करना क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को फाइंड आउट करना है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव ला से चाहे तो इसमें हम लोग पहले मल्टीप्लाई करके ले लिया जाए, कर दिया जाए इसमें ए इंटरसेक्शन बी, फिर यूनियन करके ए इंटरसेक्शन सी लिखा के वैसे भी सॉल्व कर सकते हैं हम सभी लोग। बी यूनियन सी है, तो हम सभी लोग अपने क्वेश्चंस में वहां देखते हैं, तो बी यूनियन सी को हम लोग फाइंड आउट कर लिए, तो ये हमारी वैल्यूज प्राप्त होती है। आप सभी लोग खुद ही प्रैक्टिस कीजिए। तो जो बी यूनियन सी को फाइंड आउट करेंगे आप सभी लोग, तो ये ऐसे हमारे पास वैल्यूज प्राप्त हो जाती है। तो जब ये वैल्यूज हमारे पास आती है तो 2 4 6 8, अब हमें ए इंटरसेक्शन निकालना है बी यूनियन सी। तो बी यूनियन सी की वैल्यू ये थी, तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी का जब हमने वैल्यू फाइंड आउट किया तो 2 और 4 हम लोग सॉल्व कर लिए।
आगे चलते हैं स्टूडेंट, जो हमारा 12th क्वेश्चन था कि ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी को फाइंड आउट करना है। तो हम सभी लोगों ने पहला काम क्या किया, ए यूनियन बी को फाइंड आउट कर लिए, फिर ए यूनियन सी को हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया। तो जो ये वैल्यूज हमारे पास जो ये ऑब्जेक्ट के रूप में प्राप्त हुए हैं, ए यूनियन बी और ए यूनियन सी, तो यहां पर जो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी हमें फाइंड आउट करना था। तो वैल्यूज देखिए हमने यहां पर ऑब्जेक्ट को रख दिया गया और इन ऑब्जेक्ट को, तो इन सभी में देखा गया इंटरसेक्शंस में कौन कौन है जो कि दोनों में प्रेजेंट हैं, तो उन्हें सेलेक्ट कर लिया जाएगा। 2 यहां पर है, इसमें भी है, 2 को लिया गया। 3 इसमें ले लिया जाएगा। 4 यहां पर ले लिया गया। 6 8 तो उनको भी सिलेक्ट कर लिया जाएगा। 7 और फिर तो जो थे इसमें भी नहीं है, और 1 यहां पर है तो इसमें नहीं है, तो ये कहा गया एचसीएफ के रूप में लिया जाता है। तो ये यहाँ इंटरसेक्शन जो हम लोगों ने प्राप्त किया इस क्वेश्चन का, तो ये हमारा वैल्यूज होगा। तो इन सभी दोनों लोगों का इंटरसेक्शन। अब हमें स्टूडेंट जो हमारा 13 क्वेश्चन था वो सिमेट्रिक डिफरेंस हमें फाइंड आउट करना था। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी फाइंड आउट कीजिए। तो ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी क्या कहता था कि ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए होता है, या ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी होता है। तो अगर a माइनस बी से देखा जाए तो 4 6 8 को सिलेक्ट किया जाएगा, और b माइनस ए को देखा जाए तो 3 5 7 को सिलेक्ट किया जाएगा। तो ये जो ऑब्जेक्ट हो गए, अब इनका यूनियन लेना है हमें। तो यूनियन का मतलब क्या होता है, जो सभी लोगों को सिलेक्ट करना ओवरऑल। तो यहाँ पर 3 4 5 6 7 8, तो ये सिमेट्रिक डिफरेंस हो जाएगा। तो सिमेट्रिक डिफरेंस में जो ये डिफरेंशन थी वही सेम ये डिफरेंशन है, तो दोनों से हमारे वैल्यूज भी क्या होने चाहिए, सेम आने चाहिए। तो देखते हैं ये, तो ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन बी को भी फाइंड आउट किया जाए, तो ए यूनियन बी हम लोगों ने ये वैल्यू प्राप्त की हुई है और ए इंटरसेक्शन बी में 2 मिला हुआ है। तो जब इनका हम सभी लोग सिमेट्रिक डिफरेंस निकालते हैं तो ये वैल्यूज, तो आप इन दोनों वैल्यूज को देखते हैं कि यहाँ पर ये दोनों वैल्यूज हैं वो सेम है। तो यहाँ पर कहा गया सिमेट्रिक डिफरेंस को भी हम इजिली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आप चैप्टर वाइज भी क्वेश्चंस को जितने भी दिए गए डिफरेंस, इंटरसेक्शन, कंप्लीमेंट्री, यूनियन या कम्यूटेटिव लॉ से मल्टीप्लाई करना हो, तो आप सभी चीजों को, उन सभी लोगों को आप इजिली, कैंसिलेशन लॉ हो गया तो उन सभी को सॉल्व इजिली कर सकते हैं। स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने क्वेश्चंस को सिलेक्ट किया हुआ है, तो डिफिनेशंस के थ्रू आपको इस क्वेश्चंस को बताना है। आप इसे अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए और इसे सॉल्व कीजिएगा इस क्वेश्चंस को। तो ये जो क्वेश्चन है देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है 100 व्यक्तियों की किसी कार्यशाला में 29 भारतीय महिलाओं तथा 23 पुरुषों ने भाग लिया। इन भारतीयों में 4 डॉक्टर हैं तथा 24 या तो पुरुष हैं अथवा डॉक्टर हैं। कार्यशाला में कोई विदेशी डॉक्टर नहीं है। कार्यशाला में भाग ले रही महिला डॉक्टरों की संख्या ज्ञात करें। तो ये यहाँ पर साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट के, सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट के साथ साथ यूपी बोर्ड के भी स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए मैंने इस क्वेश्चंस को हिंदी में लिखा गया है इस क्वेश्चंस को, तो जो हिंदी वर्जन में, तो इस क्वेश्चंस को आप इजिली देखिएगा। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस पर प्रैक्टिस आप जरूर इस क्वेश्चन को जरूर लगाइएगा। तो ये जो स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन है बहुत ही बेहतर क्वेश्चन है। तो ऐसे ही आप जो सवालों का प्रैक्टिस है, जो मैंने ये 2 सेट का बनाया हुआ है, 2 भागों में मैंने प्रैक्टिस के कुछ सेटों के कुछ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस कराया गया है, तो ऐसे ही आप और सवालों का प्रैक्टिस कीजिए। तो इसमें जो भी अगर आपको कोई समस्या या कोई अदर क्वेश्चन जो कंफ्यूजन वाले हैं, आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम आती है, तो आप उसमें कमेंट बॉक्स में उसे आप बता सकते हैं। उन क्वेश्चंस को सॉल्व करके आपको प्रोवाइड उसका वीडियो कर दिया जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट्स, आप प्रैक्टिस करिए और अच्छे से बेहतर तरीके से आप विकास करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।